अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मैंने इस वीडियो में 7 पॉइंट्स रखे हैं जो एक न्यू बिगनर्स के लिए कॉकटेल पालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, किसी भी परिंदे को पालने के लिए उसकी अच्छी खासी मालूमात होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर दोस्त ये सोच कर परिंदे घर ले आते हैं कि हमने तो शौक़ में लिए हैं, हमें कौन सा इनसे कारोबार करना है या फिर इनसे अंडे बच्चे करवाने हैं। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा हो ही जाता है और फिर कारोबारी नौयत का जहन बन ही जाता है। लेकिन जब शौक़ में ख़रीदे गए परिंदे का आप बग़ैर मालूमात के ले आएंगे तो 100% गारंटी है कि आप मेल एंड फीमेल की आइडेंटिफिकेशन में गलती कर बैठेंगे। तो आज मैं आपको उन सारी बातों के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ जिनसे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ, ये वीडियो न्यू बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जिन्होंने पहले से रखे हुए होंगे वो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन नए लोग ना करें। इसलिए मैं आपके साथ वो 7 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनसे आपको काफ़ी मालूमात हासिल होगी। नंबर 1, कॉकटेल के मेल एंड फीमेल डिफरेंस है। नंबर 2, किस रंग नस्ल के कॉकटेल परचेज़ करें। नंबर 3, केज का साइज़ क्या होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कॉलोनी बनाई हुई है तो उसमें किस तरह का माहौल देना है। नंबर 4, कॉकटेल को आप किन परिंदों के साथ रख सकते हैं। नंबर 5, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉकटेल रख रहे हैं तो उनकी एज क्या होनी चाहिए। नंबर 6 है कॉकटेल के केज में बॉक्स या मटकी किस साइज़ की होनी चाहिए। और लास्ट में नंबर 7 है कॉकटेल किस तरह का खाना पसंद करते हैं और ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन खुराक कौन सी है। तो ये वो 7 अहम पॉइंट हैं जिनसे आप मतलब अगर अच्छी तरीके से इनको समझ लेते हैं और मतलब बहुत अच्छी तरीके से इनको समझकर इनको फॉलो अप करते हैं और इन पर मतलब वर्किंग करते हैं, इनको फॉलो करने के साथ साथ इनके हवाले से वर्किंग करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप गलती भी नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो को प्रॉपर वे में और आहिस्ते से समझेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आप वर्किंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई गलती आपसे नहीं होगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ताकि हर मालूमात जो है वह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो नंबर 1 टॉपिक की तरफ हम अपने चलते हैं। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक जो है कॉकटेल के मेल एंड फीमेल डिफरेंस। तो कॉकटेल में मेल एंड फीमेल के फ़र्क को किस तरह पता करें, तो आपने ग्रे और कॉमन वाइट बिगनर्स के लिए है। तो आपने कॉकटेल के चिक्स पर जो ऑरेंज या फिर येलो कलर का धब्बा देख रहे हैं, ये नर और मादा दोनों में होता है, लेकिन मेल में ये धब्बा ज़्यादा गहरा या फिर चमकदार होता है, लेकिन मादा में कुछ हल्का सा होता है। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ज़्यादा गहरा और वाज़ेह होता चला जाता है। और मेल जब ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो वो ज़्यादा मनचला और सीटियाँ बजाने वाला हो जाता है। सीटियाँ लाइक मतलब सुरीली आवाज़ निकालना और ज़बान को मोड़ कर और जो है वो हल्का सा साउंड देना, जिसको हम आम ज़बान में सीटी कहते हैं, वो सीटी देता है। तो ये इस तरीके की मेल की हरकतें होती हैं, तो आप इसको वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है। लेकिन जबकि फ़ीमेल सीटियाँ नहीं बजाती। एक निशानी फ़ीमेल की ये भी है कि इसकी टेल या फ्लाइंग फेदर में लाइंस या धारियाँ और स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये आपके एडल्ट परिंदों में ही नज़र आएंगे। एक और निशानी जो सिर्फ मेल में पाई जाती है, वो अपनी चोंच को पश या केज को खटखटाने की आदत होती है उसकी। मेल ब्रीडिंग बॉक्स को भी इसी तरीके से खटखटाता है, जबकि फ़ीमेल ये सब हरकतें नहीं करती। तो ये हमारा नंबर पहला पॉइंट था कि कॉकटेल का मेल एंड फीमेल डिफरेंस जो होता है वो मैंने आपको समझाया कि मतलब मेल जो होता है वो ज़्यादातर सीटियाँ बजाता है, जबकि फ़ीमेल ये सब हरकतें नहीं करती। तो नंबर 2 पॉइंट मतलब हमारा था कि
किस रंग नस्ल के कॉकटेल परचेज़ करें। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रंग नस्ल का ख़रीदना चाहते हैं। कॉमन वाइट कॉकटेल जो कि क्रीम कलर का या फिर ग्रे रंग के कॉकटेल होते हैं, या वाइट फेस के कॉकटेल, और इनो कॉकटेल जो मुकम्मल वाइट कलर के होते हैं, ये ज़्यादा मकबूल वैराइटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा पेट कॉकटेल जो ब्लैक, येलो, ग्रे, वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर आप कॉकटेल पहली बार रख रहे हैं तो कॉमन ग्रे या क्रीम कलर के कॉकटेल रखें। क्रीम कलर या जिनको कॉमन वाइट भी कहते हैं, या ग्रे कॉमन जो सुरमई कलर के होते हैं, आसानी से केज में सेट हो जाते हैं और जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा है कि ये कुछ सस्ती वैराइटीज़ हैं जिनसे आप स्टार्ट करके आप दूसरी महंगी वैराइटीज़ की तरफ जा सकते हैं, और इसी तरह साथ साथ आप तजुर्बा भी आपको हासिल हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार कॉकटेल रख रहे हैं तो आप ग्रे या फिर कॉमन वाइट से स्टार्ट लें, क्योंकि ये एक निशानी है आसानी से, क्योंकि ये आसानी से केज में मतलब सेट भी हो जाते हैं, ये इस बात की निशानी है। तो हमारा ये जो नंबर 2 टॉपिक था, नंबर 2 पॉइंट जो था वो यही था कि किस रंग नस्ल के परचेज़ करें। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। नंबर 3, केज का साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों कॉकटेल बजीज़ या फिर लव बर्ड्स की निस्बत एक बड़ा परिंदा है, तो ये खुले केज यानी बड़ी जगह में ज़्यादा खुश रहते हैं। केज का साइज़ इतना होना चाहिए कि ये इजीली फ्लाइंग कर सकें, और केज के साथ मतलब इनके पर ना टकराएं, और वो जब स्टिक पर बैठें तो इनकी दुम किसी चीज़ से ना टकराए, और वरना वो टूट जाएगी और उनकी खूबसूरती को मुतासिर करेगी। और केज की ऊंचाई कम अज़ कम 2.5 फुट और चौड़ाई भी 2.5 फुट होनी चाहिए। और केज में आप या तो कागज़ या फिर रेगज़ीन बिछा दें, ताकि केज का फर्श हमवार हो और परिंदों को चलने फिरने में आसानी हो। और केज में स्टिक बहुत ही ज़्यादा मजबूती से लगी हुई हो, और उसको इस तरह लगाएं कि परिंदों को बैठने में परेशानी ना हो। केज में एक ही स्टिक लगाएं ताकि जल्द मीटिंग हो, क्योंकि ज़्यादा स्टिक लगाने से उनकी फ्लाइंग में प्रॉब्लम होगी, और ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है। तो ये नंबर 3 पॉइंट था हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब नंबर 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कॉकटेल आप किन बर्ड्स के साथ रख सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि कॉकटेल नहायत मासूम परिंदा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हसास भी हैं। और छोटे से छोटा बर्ड्स चाहे बजीज हो या लव बर्ड्स, इनके साथ कॉकटेल को रखने का नुकसान ये है कि कॉकटेल को तंग करते हैं, दाना नहीं खाने देते, परेशान करते हैं। क्योंकि बजीज और लव बर्ड्स एक शरारती परिंदा है, जिसमें कि ख़ासकर बजिस ये बहुत एक्टिव होते हैं। ये बिला वजह भी अपनी जगह तब्दील करते हैं और इधर उधर भी फ्लाइंग करते रहते हैं। और बजीस की आदत होती है कि वो केज की हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से कॉकटेल को महफूज महसूस नहीं होता, और वो ब्रीड भी बहुत मुश्किल से करते हैं, और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रीड की तरफ नहीं जाएंगे और अपना बचाव का सोचते रहेंगे। ये थी बजिस की बात। लवबर्ड्स के साथ किसी भी दूसरे परिंदे को रखना बिल्कुल गलत है। वो दूसरे परिंदे को बहुत बुरी तरह काट सकते हैं, क्योंकि लवबर्ड्स को अपने केज में कोई दूसरा परिंदा बर्दाश्त नहीं है। वो बिल्कुल भी आसरा किए बगैर दूसरे परिंदे के बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, और उनके एडल्ट बर्ड्स के पैरों या फिर सर पर चोंच मार मार कर ज़ख्मी कर देंगे। कॉकटेल के पेयर को आप अकेला ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो फिंचीज़ या फिर डव के साथ आप रख सकते हैं, क्योंकि फिंचीज़ एक छोटा परिंदा और होशियार परिंदा है। फिंचीज़ के बार बार फ्लाइंग करने से कॉकटेल बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं। मतलब फिंचेस अगर आगे पीछे फ्लाइंग करेंगे भी तो कॉकटेल इतना डरता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, आप डव के साथ रख सकते हैं, क्योंकि डव भी कॉकटेल की तरह सेंसिटिव बर्ड है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। अगर केज का साइज़ अच्छा है तो फिर इनको डव के साथ रख सकते हैं, लेकिन कभी भी बजिस पैरेट लव बर्ड के साथ ना रखें। नंबर 5 पॉइंट की तरफ हम आते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉकटेल रख रहे हैं तो फिर उनकी एज क्या होनी चाहिए, किस एज में आप उनको अपने पास ला सकते हैं। वैसे तो उनकी बेस्ट ब्रीडिंग उम्र 18 माह है, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट देते हैं और अच्छा उनको इन्वायरमेंट
दिया हुआ है और प्रॉपर कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह पूरा कर रहे हैं तो वो 12 माह में भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। जब भी कॉकटेल लें तो पट्ठे लें, लेकिन देख कर लें कि वो आया सेल्फ पर हैं या नहीं। खाना वगैरह खुद खा लेते हैं, यानी इस एज के हों कि 8 से 10 माह तक के हों, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो कुछ दिन में वो सेट हो जाए केज में, ताकि ब्रीडिंग एज पर पहुंचकर वो अच्छी ब्रीड कर सकें। सबसे अहम बात, एज के साथ साथ आपने कॉकटेल के पर यानी पैरल का ख़ास ख्याल रखना है कि वो पूरे हों और ख़ूबसूरत हों, पंजे बिल्कुल ठीक हों, कोई ज़ख़म ना हो, परिंदे एक्टिव हों, दाना वगैरह ठीक से खा रहे हों, उनका साइज़ अच्छा हो, तो आप मतलब इनको अपने पास लेकर आएँ पट्ठों को। तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, उम्मीद है कि वो आपके पास ब्रीडिंग एज पर पहुंचकर बहुत अच्छी मतलब ब्रीड करेंगे। नंबर 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कॉकटेल के केज में मटकी या बॉक्स किस साइज़ की होनी चाहिए। तो दोस्तों, कॉकटेल अपने केज में ज़्यादा बॉक्स को पसंद करते हैं, और अगर जो आपने पट्ठे परचेज़ किए हैं वो मटकी में पले हैं तो मटकी को पसंद करेंगे, तो उन बातों का भी ख्याल रखें। अच्छा, तो ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, कम से कम 12 बाई 12 का साइज़ होना चाहिए बॉक्स का, और मटकी की गहराई कम से कम जो है वो मतलब मटकी की गहराई कम से कम 1 फीट होनी चाहिए, और ज़्यादा हो तो बेस्ट है। और हाँ, एक बात अहम है ब्रीडिंग के हवाले से कि ऑस्ट्रेलियन के बरक्स कॉकटेल को नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, वरना वो ब्रीड नहीं करते। तो इसके लिए आप किसी भी लकड़ी की टाल पर चले जाएं जहाँ लकड़ी को छीलने का या काटने का कटर लगा हुआ हो, वहाँ से आप वो बुरादा लाकर बॉक्स में डाल दें। लेकिन ये बुरादा डालने से पहले आप बॉक्स में कुपेक्स डाल दें, ताकि किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ बॉक्स में ना आए, और फिर उसके ऊपर आप ये लकड़ी का बुरादा डाल दें। एंड सबसे लास्ट हमारा पॉइंट पॉइंट नंबर 7 कॉकटेल किस तरह का खाना पसंद करते हैं और उनकी बेस्ट खुराक क्या है। दोस्तों, कॉकटेल की बुनियादी खुराक कंगनी, चीना, जवी, मूंजी, खुर्तम, सूरजमुखी के बीज, भंग के बीज, कनेरी सीड, ये उनकी पसंदीदा खुराक है। सीड मिक्स के साथ साथ सॉफ्ट फूड में सब्जियां जैसे पालक, उबले हुए चावल, ताज़ा भुट्टा, हरा धनिया, पुदीना, उबली हुई गंदम और काले चने, ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। सॉफ्ट फूड रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को दें, और सॉफ्ट फूड देसी खुराक है जिससे हमारे बर्ड्स ना सिर्फ हेल्दी रहेंगे बल्कि एक्टिव भी रहेंगे और अच्छी ब्रीड की तरफ भी जाएंगे। दोस्तों, ये वो बुनियादी बातें हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा और आप किसी भारी नुकसान से भी बचेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल